है। हजरत जाबिर इब्ने समरा कहते हैं, मैंने एक मर्तबा 14वीं रात का चांद अपने पूरे शबाब पर चमक रहा है। सरकार एक यमनी धारीदार चादर ओढ़े आराम फरमा रहे हैं। मैंने कभी चांद को देखता, कभी सरकार के रुखे ज़ेबा को देखता, कभी चांद को देखता, कभी सरकार के रुखे ज़ेबा को देखता। कई मर्तबा देखने के बाद मेरे दिल ने कहा, जाबिर इब्ने समरा, तेरे नबी का चेहरा तो चांद से भी खूबसूरत है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। दयारे शेरो सुखन के अमीर से कहना, गली गजलों की सुनी है ये मीर। दयारे शेरो सुखन के अमीर से कहना, गली गजल की सुनी है ये मीर से कहना। हमें भी हो अता हुस्ने मतला नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से, दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। आइए बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना नूरुन नबी साहब क़िबला से, ये दारुल यतीम खाना के मसनद इफ्ता पे बैठकर आप और दिन भर बच्चों की इस्लाह करते हैं। आज अल्लाह ने हमें मौका फराहम अता फरमाया है कि हम इनकी नायाब गुफ्तगू को सुनकर अपने बिगड़ी हुए नामे आमाल में नेकियों का इजाफा शामिल करें। तो हजरत की तकरीर सुनिए और सुन के जाइएगा। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाए हो दुनिया से, कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में झूमकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। आज मैं तकरीर नहीं बल्कि चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार करूँ। सरे शाम से लेके अब तक आप हजरात उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, इमाम मसाजिद से बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू नातो मनकबत के अशार समात फरमाए हैं। अब मैं अगर कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूंगा तो जो लोग बैठे हुए हैं वो भी चले जाएंगे, सिर्फ माइक वाला बचेगा। इसलिए चंद बातें आप हजरात के गोश गुजार करूं। भैया भी काफ़ी देर से इस इंतज़ार में हैं कि प्रोग्राम का इख्तिताम हो। तमाम तर मसरूफियात रहती है, दिन में 2-2, 4-4 प्रोग्राम करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो उनका भी लिहाज करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम। वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। वाह वाह। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। हजरात गिरामी, यहाँ आप हजरात बैठे हुए हैं,
आकाए दो आलम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तो आपका यहाँ बैठना बेकार नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब मकाशिफतुल कुलूब में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ फरिश्तों को पैदा किया जो रूए ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद वो रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो बंदा जो ज़मीन पर काम किया रहता है उसकी पूरी रुदाद रब की बारगाह में पेश कर देते हैं। अल्लामा इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होंगे मौला इरशाद फरमाएगा मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला रूए ज़मीन का चक्कर लगा के आ रहे हैं, ज़मीन पे घूम के आ रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे को किस हाल में पाया, मेरा बंदा क्या कर रहा था। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला एक गांव से हम गुजरे जिसे मरचौर कहा जाता है, वहां हमने देखा कि चंद बंदे बैठे हुए थे। कुछ लोग तेरा और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे और कुछ लोग बैठ के तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जरा इतना बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे, किस चीज का सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे क्या मांग रहे थे, किस चीज का सवाल कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है। कहा नहीं देखा है। कहा अगर देख ले तो क्या आलम होगा। कहा और ज्यादा मांगेंगे और ज्यादा तेरा जिक्र करेंगे। अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तों वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे। फरिश्ते कहते हैं मौला वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, तेरे जहन्नम से खौफ खा रहे थे। अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरी जहन्नम को देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं मौला तेरे बंदों ने तेरी जहन्नम को देखा नहीं है। कहा देख ले तो क्या आलम होगा। कहा और ज्यादा रोएंगे और ज्यादा गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने लोग जिक्र करने वाले थे और जितने लोग बैठ के जिक्र सुनने वाले थे मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। किसको गवाह बनाया जा रहा है। हम और आप तो झूठ बोल सकते हैं और आज का इंसान तो बार बार झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है। अल्लाह ने किसी बंदे को गवाह नहीं बनाया है बल्कि उन मुकर्रब फरिश्तों को गवाह बनाया है जो कभी झूठ नहीं बोल सकते, झूठ से पाक है। अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने लोग जिक्र करने वाले थे, जितने लोग जिक्र सुनने वाले थे मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया। तो यहाँ जितनी देर आप बैठेंगे आपके नामे आमाल में नेकियां ही लिखी जाएंगी, आपके गुनाह मिटाए जाएंगे। मगर आज के मुसलमान का हाल क्या है। आज का मुसलमान डीजे पे नाच रहा है, आज का मुसलमान मस्जिदों से दूर हो गया है, आज का मुसलमान उलमा से दूर हो गया है। आज कल जो मखदूम गिरामी पीरे तरीकत हजरत सैयद शोएबुल अलीम साहब किबला के बयानात हो रहे हैं, कसम खुदा की अगर एक एक लफ्ज मुसलमान अपने दिल में उतार कर अमल पैरा हो जाए उस पर तो फिर वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा और कामयाबी उसके कदमों का बोसा लेने पे मजबूर हो जाएगा। आज कल इतने अच्छे बयानात और इतने नसीहत आमेज खिताब बहुत कम सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे मुकर्रिरीन आते हैं, बड़े बड़े खुतबा आते हैं, लेकिन हमारे दरमियान इतनी गाढ़ी उर्दू बोल जाते हैं कि आवाम के जहनों के ऊपर से चली जाती है।
और हाल ये होता है कि इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम तो हो जाएगी मरीज की हालत तमाम। और रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। तो अगर मैं यहाँ इतने लोग बैठे हैं धुआंधार बल्लेबाजी करूं तो सब जहन के पार जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चंद बातें सुन ले। हजराते गिरामी, आप अपनी जिंदगी शरीयत मुतहरा के दायरे में, आपने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है और इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है। जब तुमने दीनों दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है तो सिर्फ जुबान से मुसलमान मत बनो, सर से लेके पैर तक मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी निगाह भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा मिजाज भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारे पाँव भी मुसलमान होने चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ अगर मुसलमान है तो किसी पर जुल्म करेगा? निगाह अगर मुसलमान है बेहयाई की तरफ उठेगी? मिजाज अगर मुसलमान है बुरी फिक्र जहन में आएगी? पैर अगर मुसलमान है तो शराब खाने की तरफ जाएगा? लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हमने तो सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ा है, हमारा हाथ मुसलमान नहीं है, हमारा पैर मुसलमान नहीं है, हमारा मिजाज मुसलमान नहीं है, हमारी निगाहें मुसलमान नहीं है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस दिन अपने पूरे जिस्म के हर वजूद को मुसलमान कर लोगे तो दुनिया पुकार के कहेगी मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलामे मुस्तफा है। हज़राते गिरामी, अगर मुसलमान बनकर हम इस दुनिया से जाएंगे तब कहा जाएगा नहा के इसलिए मरकज में जाया जाता है, वहां हुजूर का जलवा दिखाया जाता है। हमारा ये चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हुजूर के दीदार की तमन्ना लिए बैठे हैं। सुन्नते रसूल को नाले में छिला के फेंक दिया और आरजू है कि गुंबदे खजरा देखे, किस मुंह से जाओगे? अल्लाहु अकबर। वो मदीना जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं और मुसलमानों जो एक मर्तबा फरिश्ता मदीने में गुंबदे खजरा की जियारत के लिए उतर जाता है, कयामत की सुबह तक उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। मगर ये उम्मते मुसलमा है, अल्लाहु अकबर, ये रसूल की रहमत है कि उम्मते मुसलमा जब जब चाहे अल्लाह रास्ता पैदा कर दे गुंबदे खजरा का दीदार कर। सरकार इतवालम ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात अभी तमाम उलमाए किराम ने किया। मेरे आका तो बेमिसलो बेमिसाल बना के इस दुनिया में भेजे गए हैं। आज मेरे रसूल को कहते हैं कि हमारी तरह है। कुछ लोग पैदा हो गए उटंगा पैजामा वाले, हमारी तरह है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्न शम्स तजरी फी वजही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन व जमील कोई चीज देखा ही नहीं है। गोया कि सूरज आपके चेहरे मुबारक में तैरा। हजराते गिरामी, एक मर्तबा लैला मजनू का वाकया आपने सुना होगा ना। सरकार की बारगाह में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी निगाह ने कुछ नहीं देखा है। आका फरमाते हैं सदक़त या अबा बकर, अय अबू बकर तूने सच कहा है। थोड़ी ही देर के बाद अबू जहल आया, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा, जिसकी 4 साइडें फेल हो जाए वो सबसे बड़ा गुंडा है। आंख रहते हुए हक देख न सके, दिमाग रहते हुए हक की पहचान न कर सके, कान रखते हुए हक सुन न सके, इन तमाम चीजों से जो बहरा होता है वही सबसे बड़ा गुंडा होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा जिसे अबू जहल कहा जाता है, आता है कहता है आपसे बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। कहिए माअज़ल्लाह। कहता है आपसे बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। आका फरमाते हैं सदक़ता या अबू जहल, ये अबू जहल तूने सच कहा है। हजरत अबू बकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, दोनों सच कैसे हो सकता है?
मैंने कहा आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। आपने कहा सदकता। अबू जहल ने कहा आपसे बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। आपने कहा सदकता। आका फरमाते हैं ए अबू बकर, मैं रब्बे जुल जलाल का साइकिल किया हुआ आईना हूँ, जो मुझे देखता है तो अपना चेहरा मुझ में देखता है। अबू बकर खूबसूरत है तो उन्हें खूबसूरती नजर आई है, और अबू जहल बदसूरत है उसे अपनी ही शक्ल नजर आई। तो लैला मजनू का वाकया आपने सुना। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। लैला मजनू का वाकया सुनिए। एक मर्तबा लैला एक रास्ते से गुजर रही है, बादशाह वक्त के सामने से गुजरी। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, तमाम दरबारी इर्द गिर्द खड़े हैं। दरबारियों ने देखा, कहा बादशाह वक्त लैला जा रही है। बादशाह ने कहा कौन लैला? कहा वही लैला जिसके पीछे एक शख्स दीवाना हो गया है, एक शख्स पागल हो गया है, और हुस्ने लैला में ऐसा गुम हुआ है कि अब उसे सिर्फ लैला ही लैला नजर आ रही है। बादशाह ने कहा जरा लैला को बुलाओ, मैं भी तो देखूं उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि एक शख्स पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। लैला को बुला के लाया जाता है, बादशाह के सामने लाके हाजिर किया गया। बादशाह ने कहा तू वही लैला है जिसके पीछे कैस दीवाना हो गया है, कैस पागल हो गया है। तेरे अंदर तो कोई खूबी भी नहीं है, तेरा हुस्न जमाल भी कोई बहुत उम्दा नहीं है कि देखकर कोई पागल हो जाए, कोई दीवाना हो जाए। तो लैला ने गुस्से के आलम में कहा बादशाह सलामत, आपकी आंखें भी मजनू की नहीं है, आपकी आंखें भी मजनू की नहीं है। अगर मेरी खूबी देखना है तो पहले अपने अंदर मजनू जैसी आंख पैदा करनी होगी। अगर मेरे हुस्न जमाल को देखना है तो मजनू बनना पड़ेगा। जब आप मजनू बनेंगे तब मेरी खूबी नजर आएगी और मेरे हुस्न जमाल के जलवे नजर आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ लैला के हुस्न जमाल के लिए अगर मजनू की निगाह चाहिए, मजनू की आंख चाहिए, तो अब कह लेने दो मुस्तफा को देखने के लिए अबू बकर की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए उमर की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए उस्मान गनी की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए हैदर कर्रार की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए हसन मुस्तफा की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए शहीद करबला की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए गौसे पाक की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए गरीब नवाज की निगाह चाहिए, मुस्तफा को देखने के लिए बरेली के ताजदार की निगाह चाहिए। और जब बरेली के ताजदार की निगाह से मुस्तफा के जलवे देखोगे तो पुकार कर कहोगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरते अल्लामा नूरुन नबी आज़मी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजराते गिरामी, जब आप जिस सिलसिले के शामियाने के नीचे आप बैठे हैं, जब बकाई साहब की निगाह से मुस्तफ़ा के जलवों का नजारा करोगे तो बकाई साहब की जुबान में पुकार के कहोगे जब दूर से तैबा के आसार नजर आए, जब दूर से तैबा के आसार नजर आए, महसूस हुआ जैसे सरकार नजर आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने अंदर इश्क़ रसूल पैदा करो, मस्जिदों को आबाद करो, उलमा के करीब हो जाओ। बेशुमार ऐसे इंसान हैं जो हमारे कारी साहब किबला ने एक बात कही है कि 2-2, 4-4 दिन बहुत सारे लोग नापाक रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुस्ल करने के बाद भी पूरी जिंदगी नापाक रहते हैं। गुस्ल करने के बाद भी वो पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जब आप गुस्ल के फराइज नहीं जानेंगे, गुस्ल करने का तरीका नहीं जानेंगे, तो आप गए बाल्टी में पानी भरा और उसके बाद 4 लोटा उठाया, उससे बेहतर ये है कि भैंस की तरह दरिया में कूद जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है,
मुस्तफ़ा ने एक रास्ता बता दिया है, मुस्तफ़ा ने तरीका बताया है कि इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो अगर जब उस तरीके से तुम जिंदगी नहीं गुजारोगे तो फिर काटे जाओगे, मारे जाओगे, सताए जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। और जिस दिन सही मानों में मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन गए तो जिस जमीन पे अपना कदम रखोगे वही इस्लाम का झंडा लहरा दोगे, इसलिए कि मुस्तफा की मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होगी। तारिक कभी हाथों में अलम लेते हैं, खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी कितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी इन्हीं बातों के साथ मेरी तकरीर खत्म। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो नई तकरीर और जमा के 2 घंटा